साथियों, हम देख रहे हैं कि काफ़ी जोर लगाया जा रहा है और आरएसएस का सत्ता प्रतिष्ठान अपनी पूरी ताकत खर्च कर रहा है। उसका जो प्रचार तंत्र है और प्रशासन तंत्र पर उसका जिस तरह से कब्जा हुआ है, तो ये सारी शक्तियां मिल करके इस समय राम मंदिर बनाने से ज़्यादा उसके प्रचार में और भाजपा की आरएसएस की उपलब्धि ये है कि उसने नरेंद्र मोदी को हीरो के तौर पर इसमें पेश कर दिया जाना है। तो इतना जोर लगा करके जो प्रचार कर रहे हैं, तो उसका मकसद ये है कि ये जो जनता है, ख़ास तौर पर मेहनतकश जनता जो है, इसको भक्ति भजन भगवान के भूल भुलैया में, इसके अंधकार में इनको उलझाया जाए और आगामी चुनाव में इनका वोट झटका जाए, लूटा जाए। तो इसके लिए ये पूरा जोर लगा रहे हैं। भक्ति भजन भगवान के जो संस्कार हैं, दास्य भाव की जो मान्यताएं हैं, भेदभाव के और ऊंच नीच के जो मूल्य हैं, इस मूल्य तंत्र का जीवन जी रही जो जनता है, जो लोग हैं, उसको किस प्रकार से ठगा जा सकता है, वैचारिक रूप से उसकी फंसान कहाँ है, उसकी उलझन कहाँ है, जिसका दोहन किया जा सकता है। इस बात को अगर आप देखें तो भक्ति भजन भगवान जो है, दास्य भाव की चेतना ने एक बंद बुद्धि खड़ी की है। और बंद बुद्धि इसलिए है कि वह अपने ही सबऑर्डिनेशन को सेलिब्रेट करना सिखा रहा है। तो ये खास समय में ये व्यवस्था गठित हुई है। ये ब्राह्मणवाद की देन है, ये पुरोहित पंथ की उपलब्धि है, ये बंद बुद्धि। इसी बंद बुद्धि के कारण लोग भगवान के चक्कर में और इसको उपलब्धि के तौर पर समझ करके वोट देंगे, यही उम्मीद है। इसीलिए इतना ताकत झोंकी जा रही है कि इसको घर घर इस प्रचार को पहुंचा देना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम का त्राण हो गया है, उद्धार हो गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम की हकीकत क्या है, इसके लिए एक कविता है छोटी सी विद्रोही की, मर्यादा पुरुषोत्तम की सच्चाई, कि सीता के लिए लिखा कि घरे सनी बने गईं और वनहू में हरी गईं, हेरेऊ पे मिली तो निकार दहन दुल्हा, यही के कहा चाहे राम के रामायण और यही के कहा चाहे सिया जी के बिरहा। हार भगवान गए आपन सरतिया, ये कहू सरत मोरे हरि से न निभही, दुनिया का बात छोड़ा दुनिया तो मन ही है, ले ली भगवती तो हार कुआं नरवा। वो जो धरती फट गई थी, उसका मतलब यही है कि कुआं इनार ले लिया, आत्महत्या कर लिया। ये मर्यादा पुरुषोत्तम की उपलब्धि है। वो जगत जननी की बात है। अब आप समझ लीजिए कि कैसे चरित्रहीन को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में और भगवान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और क्या मनवाया जा रहा है। यह
ब्राह्मणवाद ने इस समाज के एस्थेटिक सेंस को करप्ट कर दिया। उसी भ्रष्टाचार का हीरो है राम। तो राम को महिमा मंडित करके आपको जिस अंधकार में, क्षुद्रता के, निम्नता के, दास्य भाव के जिस अंधकार में ढकेलने की कोशिश हो रही है और उसकी तैयारी हो चुकी है, उसका प्रचार चल रहा है, तो इनकी मनसा को ठीक ठीक देख लीजिए। ये किसको प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं, ये किसको महिमा मंडित कर रहे हैं, ये किस तरह की आपराधिक चेतना है, यह किस तरह का पाशविक व्यवहार है धर्म के नाम पर। ये प्राण प्रतिष्ठा किस चीज का महिमा मंडन है? ये दूषित आध्यात्मिक चेतना के लोग हैं, ये भ्रष्ट सौंदर्य बोध के लोग हैं, ये करप्ट नैतिक बोध के लोग हैं। इस धर्म का, इस धार्मिक गतिविधि का, इस धर्म का, इनकी आध्यात्मिकता का, इनके नैतिक मान का आपको खुला विरोध करना पड़ेगा अगर इनका विरोध करना है तो। और अब मामला यहाँ आ गया है कि मंदिर बनाने का नहीं, राम को आप क्या मानते हैं? अगर आप इस समाज को नैतिकता और अध्यात्म के भ्रष्टाचार से उबारना चाहते हैं, लूट झूठ एक ही साथ है, इससे खबरदार होना चाहते हैं, ब्राह्मणवादी झूठ, पूंजीवादी लूट, तो आप अपनी भूमिका देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।